नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, शिवाजी के बारे में, इलाहाबाद संधि के बारे में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था इत्यादि के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर होगा बाबर था। और बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक चला था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक नंबर का प्रश्न बन सकता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। ओके, अगला जो पॉइंट है ये 2017 में पूछा गया है कि बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है बाबर के पुत्र हैं हुमायूं, कामरान, मिर्जा, अस्करी, हिंदल। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बाबर की पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी लिखी है, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है और यह तुर्की भाषा में थी। अगला पॉइंट है बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो फ्रेंड्स, यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि किसको कलंदर की उपाधि दी गई थी, तो बाबर को दी गई थी। क्यों दी गई थी? उदारता के कारण। ओके, और बाबर के द्वारा कुछ लड़े गए प्रमुख युद्ध है जहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ओके, तो ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो इसका उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। ओके, और फ्रेंड्स, राणा सांगा का पूरा नाम संग्राम सिंह है। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला युद्ध है 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी और बाबर का जीत हुआ था। ओके, अगला युद्ध है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था और यह युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट है 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड्स, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ओके फ्रेंड, अगला शासनकाल जो है हुमायूं का शासनकाल है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक चला था। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ओके, तो यदि पेपर में पूछता है प्रश्न कि हुमायूं का पूरा नाम लिखिए, तो हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ओके, और हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। हुमायूं की माता का नाम महम बेगम था। ओके, और ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हुमायूं का माता का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर होगा महम बेगम। ओके, अगला पॉइंट है हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर सन 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ओके, अगला पॉइंट है हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा थी, जिसे इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हुमायूंनामा किसकी जीवनी है। तो हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है और इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना इनकी बहन गुलबदन बेगम ने की है। ओके, हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने जीडी रोड का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग आईएमपी पर कर लीजिएगा। हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने जीडी ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। ओके, अगला पॉइंट है 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना की थी। किसने की थी? हुमायूं ने की थी। ओके, अगला प्रश्न है अगला पॉइंट है हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हुमायूं के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला युद्ध है देवरा का युद्ध। यह युद्ध अफगानों के शासक मोहम्मद लोदी से हुमायूं का संघर्ष हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अगला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। ओके, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो इसका उत्तर है शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। ओके, तो फ्रेंड्स हुमायूं के जितने भी प्रमुख युद्ध है आप लोग इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर खां ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। ओके, तो यदि पेपर में पूछा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, तो हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड करने के प्रयास किया है जो प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आगे जो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक चला था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। तो ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में 2016 में कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह के पिता का नाम हसन खां था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह को किसने शेर खां की उपाधि दी थी। ओके, तो इसका उत्तर है मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। किसको दी थी? शेरशाह सूरी को। ओके, अगला पॉइंट है डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा किया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह का समकालीन था। उसने पद्मावत की रचना की शेरशाह के शासनकाल में की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कौन सी रचना की गई है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न जो बनेगा, ये प्रश्न बनेगा शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमने उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड करने का प्रयास किया है जो प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। जो अगला शासनकाल है अकबर का शासनकाल है। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक चला था। और अकबर के शासनकाल से 2-3 प्रश्न पूछे गए, तो आप इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ओके, तो यदि पेपर में पूछता है कि अकबर का पूरा नाम लिखिए, तो इसका उत्तर होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा विरसाल के महल में हुआ था। और अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ओके, तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि इनकी माता का क्या नाम था, अकबर की माता का क्या नाम था। तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। और अकबर के संतान जहांगीर थे। ओके, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अगला पॉइंट है बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो इसका उत्तर होगा अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अगला पॉइंट है अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, जिसे आईने ए अकबरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है या अकबरनामा के रचनाकार कौन है। तो अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल हैं। अकबरनामा को आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। अकबरनामा क्या है? तो अकबर की जीवनी है। अगला पॉइंट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो फ्रेंड्स पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई थी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पेपर में पूछा था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ।
इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। ओके, तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। ओके, अगला पॉइंट है उसने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2016 में कि इबादत खाना किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। अगला पॉइंट है दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। ओके, तो फ्रेंड्स ये 2017 में पूछा गया है प्रश्न कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो इसका उत्तर होगा तानसेन। अगला पॉइंट है अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में 10 साला बंदोबस्त लागू किया। ओके, अगला पॉइंट है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अबुदुसमद एवं दसवंत एवं बसावन थे। ओके, तो ये प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। ओके, अगला प्रश्न है अगला पॉइंट है अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्मित करवाया। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट है अकबर ने मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी। तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, तो अकबर ने किया था। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण रचना आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, बुलंद दरवाजा तथा इलाहाबाद का किला, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि पेपर में पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। फ्रेंड्स अगला शासनकाल जहांगीर का शासनकाल है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इनका नाम सलीम कैसे पड़ा, तो इनके पिता जो कि अकबर थे, इन्होंने सलीम चिश्ती दरगाह पर मन्नत मांगी थी। मन्नत के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए सलीम चिश्ती के नाम पर ही इन्होंने इनका नाम सलीम रखा था। ओके, अगला पॉइंट है जहांगीर का पूरा नाम, तो 1605 ईस्वी में वह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। और जहांगीर के पिता का नाम अकबर था, इनकी माता का नाम हरकाबाई था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर की आत्मकथा तुजग ए जहांगीरी है, जो कि 2016 में पूछा गया है कि जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो इसका उत्तर हो जाएगा तुजग ए जहांगीरी। ओके, अगला पॉइंट है जहांगीर का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। ओके फ्रेंड, अगला पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, बिशनदास, फारूक बेग इत्यादि थे। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, बिशनदास, फारूक बेग इत्यादि थे। ओके, अगला जो पॉइंट है जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट है उसके समय कैप्टन हाकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री आए थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में प्रश्न बनता है कि किसके शासनकाल में सर टॉमस रो या कैप्टन हाकिंस आए थे, तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। ओके, जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड, जो अगला शासनकाल है शाहजहां का शासनकाल है। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक चला था और शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था और शाहजहां का राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से जानते हैं। ओके,
अगला पॉइंट है, मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया। शाहजहां के 4 पुत्र थे। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि बाबर के कितने पुत्र थे, तो इस बार पूछ सकता है कि शाहजहां के कितने पुत्र थे। तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? तो दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। शाहजहां की 3 पुत्रियां थी। कौन कौन थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। ओके, अगला पॉइंट है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या युग कहा जाता है। ओके, तो ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे हैं, शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद एवं ताजमहल है। ओके, आगे हैं, शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां ने ही दिल्ली को राजधानी बनाया था। शाहजहां ने संगीतक लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्यमान था। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड, जो अगला शासनकाल है औरंगजेब का शासनकाल है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक चला था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था और इनकी माता का नाम मुमताज महल था। औरंगजेब 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ओके, अगला पॉइंट है, 1689 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू किया। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1689 ईस्वी में औरंगाबाद में करवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। ओके, और फ्रेंड्स एक प्रश्न ये बनता है कि शाइस्ता खां कौन था? तो शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा और दक्षिण का सूबेदार था। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, जो आगे हैं मराठा साम्राज्य है, तो इसके अंतर्गत हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी का जो शासनकाल है 1627 से 1680 ईस्वी तक चला था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक या राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव थे। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम दादा कोंडदेव था। ओके, और यदि आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछता है तो रामदास थे। अगला पॉइंट है, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अगला पॉइंट है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मुगल सूबेदार महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यदि पूछा जाता है पहचान कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? तो मुगल सूबेदार महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। अगला पॉइंट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था। ओके, अगला पॉइंट है, अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच में हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, प्लासी का युद्ध। ये 2017 में पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो इसका उत्तर होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य हुआ था। अगला पॉइंट है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं अहमद शाह की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। और इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह
आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मुगल साम्राज्य, इलाहाबाद की संधि, बक्सर की संधि और शिवाजी के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।